सामने ऐसा है हनी ट्रैप का, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जबलपुर में हनी ट्रैप का मामले के सामने एक युवती ने हनी ट्रैप का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती और दो युवक को मिलने को बुलाया। युवती ने साथियों को बुलाकर मारपीट की और रेप के में केस में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख की मांग की। जबलपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने जो आया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। युवक की शिकायत पर लाडगंज थाने में एफआईआर दर्ज की। मास्टरमाइंड रागिनी शर्मा समेत 2 अरेस्ट हुए हैं और मिली भगत आशंका पर एसपी ने किए सस्पेंड। युवक की शिकायत पर लाडगंज थाने में एफआईआर हो चुकी है और उसमें 2 लड़के और 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो। जबलपुर मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये एक हनी ट्रैप की दास्तां है, जिससे कि एक युवती एक 19 साल के लड़के को इंस्टाग्राम से फंसाती है और वो जबलपुर बुलाती है। तो इसी पे एक आधारित है मेरा वीडियो, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये कहानी है एक कहते हैं ना कि दोस्तों कि आप कुछ भी करना चाहो, अपना गुस्सा या जो भी आपको दोस्ती या भी जो भी करना चाहते हैं आप, तो वो सबसे बढ़िया सोशल मीडिया है। आप घर में तो किसी को कुछ कर नहीं सकते, जो भी ऐसा क्राइम करना चाहें तो वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ हो जाता है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं, आप क्राइम भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा एक मामला एमपी से जबलपुर जिले से आया है, जहां पे एक लड़की इंस्टाग्राम पे पहले दोस्ती करती है, उसका पूरा गैंग होता है, उसके साथ 2 लड़के साथ में रहते हैं और 2 पुलिसकर्मी भी उसमें उसके साथ काम करते हैं। पहले तो वो लड़की जो है ना इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के से दोस्ती करती है, दोस्ती करके उसको बातों में इतना उलझा देती है कि उससे उससे प्यार करने वाला कोई है नहीं है। तो गैंग की जो मास्टरमाइंड होती है वो लड़की होती है। तो वो जब लड़की होती है तो उसने ऐसे ही उसने आगे भी ऐसे ही क्राइम करे हैं जिसमें उसने सफलता हासिल करी है। अब ये जो 19 वर्षीय लड़का होता है, ये जो इंस्टाग्राम से इसकी दोस्ती होती है, बातचीत होती है, तो वो इसको कहती है कि मैं जबलपुर से जाने वाली हूँ, तो मुझे अभी मिलना आपसे जरूरी है। तो गैंग की मास्टरमाइंड युवती कहाँ की रहने वाली होती है? नरसिंहपुर जिले के करेली की रहने वाली है, जो करीब 3 महीने से जबलपुर में किराए से रह रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 2 कांस्टेबल भी शामिल थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, और वहीं कि वह मौके पर पहुंचकर इसकी मदद करते थे। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी ने दोनों कांस्टेबल लाइन अटैच कर दिए और युवती सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पहुंचा दिया। तीनों आरोपी अब को भी जेल भी भेज दिया है। जब इसका खुलासा हुआ तो ये सारे लोग पकड़े गए। बात करें बेलखेड़ा का युवक हनी ट्रैप में ऐसा फंसा। जबलपुर के बेलखेड़ा निवासी 19 वर्षीय युवक की इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती हुई। युवती ने अपना नाम रागिनी शर्मा बताया और मोबाइल लगातार चैटिंग के बाद युवक से मिलने के लिए जबलपुर बुला लिया। उसने कहा वह जल्द ही नरसिंहपुर लौटने वाली है, इसलिए अभी मिलना बेहतर रहेगा। शनिवार को सुबह युवक अपने रिश्ते के भाई के साथ विजयनगर पहुंचा। तीनों ने होटल में चाय पी। इसके बाद युवती उन्हें शताब्दीपुरम स्थित एक घर ले आई, जहां वहां पहुंचते ही उसने खाने पीने का सामान बियर लाने को कहा। इसके बाद युवक का भाई बाहर चला गया। जो लड़का आया था उससे मिलने, उसका भाई भी आया था, तो उससे वो बाहर चला गया। इसी बीच युवती ने मौके पाकर अपने 2 साथियों को फोन करके बुला लिया। करीब 10 मिनट बाद दोनों युवक वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जैसे युवती दरवाजा खोला, दोनों ने अंदर घुसाए और गाली गलौज की और युवक को मार पीट कर उसका वीडियो बनाने लगे। 1 लाख रुपए दो, नहीं तो रेप का केस लगाती हूँ, युवती ने ऐसे कहा। युवती मौके पर आने पर दोनों आरोपी सहित विवेक युवक को धमकाने लगे, तुरंत 1 लाख रुपए की व्यवस्था करो, नहीं तो सिर्फ युवती के वाला वीडियो वायरल करेंगे, बल्कि रेप का मामला भी दर्ज करा देंगे। इसी दौरान शिकायत दर्ज की। भाई भी कमरे में पहुंच गया। युवती ने दोनों भाइयों को डराते हुए कहा कि अभी तुरंत ही कहीं से 1 लाख रुपए ऑनलाइन मंगवा दो, वरना सीधे जेल जाने की तैयारी होगी। दोनों भाई ने जबलपुर रहने वाले अपने रिश्तेदारों को सारी बात बताई, परंतु परिजनों ने तुरंत मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने रुपए देने से इनकार किया तो युवती और दोनों साथी भड़क गए और यादव कॉलोनी पुलिस चौकी में तैनात 2
आरक्षक को बुला लिया। 5 मिनट बाद पहुंचे गए कांस्टेबल। आरोपी विवेक के कॉल करते ही 5 मिनट में दोनों पुलिस रक्षक शताब्दीपुर पहुंच गए, और जबकि सामान्य हालत में ही चौकी से वहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, पर वो मौके पर युवती से पुलिस को बताया कि दोनों युवक उसी कमरे में बुलाकर छेड़खानी कर रहे थे। शिकायत का आरोप हुआ। पुलिस ने जो है, पुलिसकर्मी ने भी उन्हें धमकाया, कहा ये क्या चल रहा है, युवती की शिकायत पर सीधे जेल जाओगे। इस धमकी ने दोनों युवक को और घबरा गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे युवक के परिजन के ने मामले की जानकारी एसपी समत उपाध्याय को दी। घटना की जानकारी मिलते एसपी ने तुरंत कोतवाली एसपी रितेश कुमार शिव को जांच के आदेश दिया। मीडिया खबरों के अनुसार आरक्षण दोनों पुलिस ऑफिसर को, जो दोनों कांस्टेबल थे, उनको निलंबित कर दिया, और लड़की के खिलाफ उन्होंने लड़की जो धमका रही थी कि बार बार कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब लड़का डर जाता है, धमकाता है, वो भी एफआईआर करता है, उसके परिजन आ जाते हैं, और परिजन आने के बाद पूरे केस की तहकीकात होती है। मामला जब पुलिस अपने हाथ में ले लेती है और सब कुछ चेक करती है, सीसीटीवी चैट इंस्टाग्राम सब खंगालती है, तो यहाँ जो है लड़की ही आरोपी दिखाई देती है, और उसके साथ दो युवक भी आरोपी में शामिल हो जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस कहती है जबलपुर के रहने वाले दोनों आरोपी रितेश कुमार, मैंने ये आपको बता दिया, संजीव नगर के रहने वाले हैं, ऑटो चलाते हैं, जबकि साहिल बन प्राइवेट जॉब करता है। ये पुलिस भी जांच कर रही है कि तीनों अलावा गैंग में कितने लोग भी शामिल हैं। ये लोग जो जबलपुर के हैं, इस तरह के क्राइम करते हैं, तो उनके साथ कौन कौन शामिल है, ये पुलिस अभी जांच कर रही है। एसपी ने दोनों आरक्षकों को ऑनलाइन चैट किया, और सीएसपी रितेश कुमार शिव की प्रथम जांच के आधार पर एसपी संपत उपाध्याय ने यादव कॉलोनी चौकी में तैनात आरक्षक सचिन जैन और सिद्धार्थ को लाइन चैट कर दिया। जांच में भी यह भी पता लगा है कि दोनों पुलिसकर्मी इस हनी ट्रैप में प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल थे। जबलपुर हनी ट्रैप गिरोह खुलासे और अक्षय के संबंधित संचालित को देखते हुए एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते तुरंत कार्रवाई की, और माना जा रहा है कि जांच में दोषी पाए गए जाने पर दोनों को निलंबित भी करा भी सकते हैं। ये मीडिया खबरों के अनुसार है। तो फ्रेंड्स, यही कहते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो उसको हिसाब से ही देखें, और इसको अपना सिर्फ एक पैशन बनाए, ना कि इसे जुनून बनाए, क्योंकि कब कौन सा क्राइम आ जाता है पता नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।